नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हार की खीज ईवीएम पर। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के स्थान पर मत पत्र से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। और भी अच्छा होता कि उसकी ओर से इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने वाले को हतोत्साहित करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जाते, क्योंकि रह रहकर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रहती हैं जिनमें ईवीएम में कोई न कोई खामी गिनाकर उसे संदिग्ध बताया जाता है। यह सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि कुछ दलों, नेताओं और कथित लोकतंत्र हितैषियों ने ईवीएम को बदनाम करने को अपना पेशा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि आखिर चुनाव हारने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों की जाती है। यह प्रश्न केवल याचिकाकर्ता के ही इरादों को बेनकाब करने वाला नहीं है, बल्कि उन नेताओं के दुष्प्रचार की पोल खोलने वाला भी है जो महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर हाय तौबा मचाने में लगे हुए हैं। और यह आश्चर्यजनक है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के आधार पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं, वही झारखंड के परिणामों पर मौन साधे हुए हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम ने सही तरह काम किया या काम नहीं किया, लेकिन झारखंड में किया? वे महाराष्ट्र में मतपत्रों के जरिए चुनाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन यह कहने से बच रहे हैं कि ऐसा ही झारखंड में भी किया जाना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में ईवीएम की विश्वसनीयता यानी विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर हार की खींच निकालने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले यह व्यवस्था की गई कि मतदाता की यह स्थिति दिखे कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को ही गया जिसको उसने दिया है। उसके बाद मतदान पर्ची यानी वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर एक निश्चित संख्या में वीवीपैट का ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलान किया जाने लगा। इस सब के बाद भी सदा असंतुष्ट रहने वालों को चैन नहीं। अब वे नई शिकायत लेकर आ गए कि इस्तेमाल के बाद ईवीएम की बैटरी 99% कैसे दिखती है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं। इनमें से अनेक वे हैं जो ईवीएम के स्थान पर मतपत्र को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के शुभचिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि जब मतपत्र से चुनाव होते थे तब किस तरह धांधली होती थी। तब मतपत्रों के साथ साथ मतपेटियों को भी लूट लिया जाता था। कुछ समय पहले बंगाल के पंचायत चुनावों के समय मतपेटियां तालाबों में पाई गई थी। क्या मतपत्र से चुनाव की वकालत करने वाले ऐसी घटना देश भर में देखना चाहते हैं? यदि नहीं, तो फिर वे चुनाव प्रक्रिया को बैलगाड़ी युग में क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं दूसरे का समाचार की ओर। कानून सर्वोपरि। कानून का उल्लंघन वे लोग करते हैं जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। समाज विरोधी ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए जो अपने मूल व्यवसाय की आड़ में अवैध धंधों में लिप्त हैं। वे चाहे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हों, व्यवसायी हों या फिर पत्रकार हों। यदि कहीं उनका गठजोड़ संगठित ढंग से आपराधिक कार्यों में लिप्त हो, तो उनके विरुद्ध अत्यंत ही कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इस दृष्टि से कानपुर पुलिस ने एक होटल व्यवसायी की जमीन कब्जा करने के आरोप में अधिवक्ता, प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही कानपुर प्रेस क्लब के एक पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है। पुलिस, पत्रकार और वकील, इन तीनों का गठजोड़ किसी माफिया को भी मात दे सकता है।
और पूर्व में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जिनमें इनकी संलिप्तता रही है। कानून से बड़ा कोई नहीं, और यदि उसका उल्लंघन वे लोग करते हैं जिन पर इनकी संरक्षा की जिम्मेदारी है, तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही लोग पूर्व में कई माफियों से भी जुड़े और समाज में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ाया है। ऐसे लोगों ने, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और पिछले कुछ सालों में पत्रकारिता और विधि व्यवसाय दोनों को ही छवि प्रभावित हुई है। तो इसकी मुख्य वजह यही है कि इस आड़ में कुछ लोगों ने अवैध कार्यों को प्रश्रय दिया था, इसमें शामिल रहे। यही बात पुलिस महकमे पर भी लागू होती है, जहां कुछ कर्मियों की वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है। इससे पहले कानपुर में ही 1000 करोड़ की जमीन कब्जाने के प्रयास में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष समेत 2 दर्जन पत्रकारों, वकीलों व अन्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब वह समय आ गया है जबकि ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए उनके अपने ही संगठन पहल करें और खुद इनकी अवहेलना करें। ऐसा करके ही समाज को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।